बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आप सब मुसलमानों को, चाहे पाकिस्तान के अंदर हूं या जिस जगह के ऊपर भी आज चांद रात है, तो आपको बहुत मुबारक भी हो। अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक की आपकी तमाम जो आपने इबादत की हैं वो कबूल फरमाए और ये खुशी का त्यौहार आपके और आपके ख़ानदान के लिए खैर व बरकत का बायस बनाए। जिन मुसलमानों की आज ईद थी उनको मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारक। अब आते हैं इस बात की तरफ कि चांद रात को सियासी खबरें, ज़ाहिर है हमारा काम सियासी चीज़ें आप तक पहुंचाना है, हमारी फीड जो ये है। तो जनाब आज सुबह से ही एक ट्वीट बुनियाद बनी और पता ये चला कि नवाज शरीफ की सऊदी अरब के वजीर आजम और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है। हम सारे दिन से इंतजार कर रहे हैं कि ठीक है, मरियम औरंगजेब का ट्वीट ऐसे ही है जैसे मरियम नवाज शरीफ ने वहां से बैठ के ट्वीट कर दिया हो और यह भी लिख दिया हो कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद थी। मैं इस मोमेंट तक ये नहीं कहूंगा कि मुलाकात नहीं हुई, मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि उसकी वजह क्या है, जिस शख्सियत ने यह ट्वीट किया है वो जाहिरन इस वक्त पाकिस्तान की वजारत इत्तलात की वजीर हैं और यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर यह खबर वहां से आई है तो जाहिर है इसके कुछ सबूत आने चाहिए। अगर यह एक ब्लफ किया गया है सियासी तौर पे तो इसके पाकिस्तान को नताइज भुगतने पड़ेंगे, आप जानते हैं। अब खबर यह चलवाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की और इस मुलाकात के अंदर मौजूद थी मरियम साहिबा भी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। हमें अभी तक उस मुलाकात का कोई सरकारी तौर पे एलामिया ना पाकिस्तान के दफ्तर खारजा की तरफ से कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम की मुलाकात हुई है, ना इवन नून लीग की तरफ से जारी किया गया है, ना ही इवन वहां से सऊदी शाही खानदान की जानिब से कोई एलामिया या उनकी जानिब से कोई तस्वीर। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, नून लीग के लोग ये भी तस्वीर चला रहे हैं और एक वीडियो चलाई जा रही है जिसमें वो बैठे हुए हैं। लेकिन आप इन तस्वीरों के अंदर देखेंगे तो पीछे आपको कायद आजम की तस्वीर दिखाई दे रही है। अब चूंकि उनकी मुलाकात वहां पे शाही महल के अंदर हुई है तो शाही महल के अंदर कायद आजम की तस्वीर वो क्यों लगाएंगे, एक बात। दूसरी, आपको पीछे पाकिस्तान के जो एक और वीडियो है उसमें पाकिस्तान का सरकार का यानी हुकूमत का जो विफाक का झंडा है वो नजर आ रहा है। अब नवाज शरीफ पाकिस्तान की हुकूमत की या विफाक की नुमाइंदगी तो नहीं कर रहे, तो वो कैसे हो सकता है। तो लग ये रहा है कि नून लीग के जो सपोर्टर्स या वोटर्स हैं वो भी ये चाह रहे हैं कि उनको नवाज शरीफ की कोई लेटेस्ट तस्वीर मिले, लेकिन राइट इस मोमेंट तक इसका जो भांडा फूटने वाली बात है कि एक भी सरकारी तस्वीर नहीं है, एक भी सरकारी एलामिया नहीं है। जो तस्वीरें हैं वो पुरानी तस्वीरें हैं और नून लीग के लोग भी उसको ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी वो मुलाकात हो गई होगी, लेकिन कम से कम कोई एविडेंस तो लेके आए ना कि मुलाकात आखिर मोहम्मद बिन सलमान के साथ कोई खुफिया मुलाकात तो नहीं हुई। ये तो फिर ऐसे ही बात है कि मैं अगर कल को सऊदी अरब मुझे जाने की उम्रा के लिए, हज के लिए सादत नसीब होती है तो वहां मैं भी दावा कर सकता हूं कि मेरी शाही खानदान के साथ मुलाकात हुई है या मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात हुई है या कोई भी वजूहात है। या जिस तरह पाकिस्तान के अंदर टिकटॉकर्स होते हैं, पुलिस वालों को 4-5 सिक्योरिटी गार्ड आगे खड़े, मैं सऊदी पुलिस के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जरा मेरे आगे पीछे भी यूं दायरा डाल लें और मैं आगे तस्वीरें बनवा के आपको कहूंगा देखा आपने मेरा प्रोटोकॉल। ये तो वही सूरत हाल है। अब नवाज शरीफ ये तो कर रहे हैं तो, लेकिन पाकिस्तान में तशरीफ लाने वाली बातों की तरफ अभी बिल्कुल नहीं आ रहे। और जरा अंदाजा इस बात से कीजिए कि चूंकि खुशी का त्यौहार है, आज चांद रात है, ये वो वक्त होता था पाकिस्तान के अंदर के बाजारों के अंदर रात को तिल धरने की जगह नहीं मिलती थी, इस तरह जैम पैक होता था। जरा खबर देखिए, मैंने आपको आज भी दी थी, कराची के जो ताजरान हैं वो बता रहे हैं कि इस बार जो कोरोना के दौरान शॉपिंग थी उससे भी कम हुआ है। जरा ये एआरवाई की खबर देखिएगा, उनकी खबर यह है कि ईद सेल सीजन जो है वो महंगाई की नजर हो गया है और सिर्फ 40% लोगों ने ईद की शॉपिंग की है। वजह क्या है? कुव्वत खरीद नहीं है लोगों की, परचेजिंग पावर नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा है। और ये किस चीज के अंदर पड़े हुए हैं? ये इस चीज के ऊपर पड़े हुए हैं जी, हमने सुप्रीम कोर्ट से फड्डा करना है, हमने जस्टिस, हमारा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, हमने उनको बनाना है, ठीक है अपने टाइम के ऊपर वो बन जाएंगे। हमने जी साकिब निसार के बाद जी हमने जस्टिस बंदियाल को सबक सिखाना है। आप सबक किसी को नहीं सिखाएंगे, आपको पाकिस्तान की कौम सबक सिखाएगी। आज तो इनके जो हामी सहाफी हैं वो भी लिख रहे थे कि यूम सिद्दीकी जैसे जी के वो अदालत की ऊंच नीच कवर करने में लगे हुए थे और आज जब वो बाजार गए हैं सौदा सल्फ खरीदने के लिए तो उनके कानों से भी धुआं निकला है। ये हम सब के साथ रोजाना की बुनियाद के ऊपर हो रहा है। गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हुए महसूस होता है, बाजार से कोई चीज खरीदते हुए, इनको बीमार हो जिसकी मेडिसिन लेते हुए। और अब ये हुकूमत जो है इस तरह, वो किस में चक्कर में पड़े हैं? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है और ये कौमी असेंबली ने आज चूंकि ये कहा था जी गजट नोटिफिकेशन जारी करें, तो इस बारे में
जो है ऑफिस, उसने ये जारी कर दिया है और ये तफसीलात भी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप ये कर लीजिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे इस बात का इल्म नहीं है। अब आते हैं इमरान खान की गूगली की तरफ। इमरान खान ने एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट्स दिए और पाकिस्तान के जो तहरीक इंसाफ के टिकट्स हैं उन टिकट्स के ऊपर कल से शोर मच गया। अच्छा, वो शोर मचना भी एक पॉजिटिव चीज है। अब आप कहेंगे वो कैसे? मिसाल के तौर के ऊपर हमें कहा जाता था जी नवाज शरीफ खंबे को वोट देवे तो भी जीत जाएगा। मतलब ये था कि कहते रहे जिसको नवाज शरीफ वोट देगा वो जीतेगा। ये नहीं है। तहरीक इंसाफ के लोग अगर कहीं पे ज्यादती हुई है या गलत टिकट गया है, उसकी मैं वजह बता देता हूं। खान साहब ने कहा था कि वो इस बार तमाम उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यूज करेंगे और उसके बाद टिकट्स देंगे। मैं उसको आपको अंदर की खबर देता हूं। खान साहब ने तकरीबन 150 के करीब जो लोग हैं उनके टिकट्स किए हैं, यानी आधे लोगों के वो इंटरव्यूज कर सके हैं। चूंकि उनकी अदालत पेशियां भी थी, बाकी भी मामला थे, तो आधे यानी 150 के करीब उम्मीदवार जो हैं 297 में से बाकी तमाम रिकमेंडेशंस के ऊपर हुए हैं। और अब इस बारे में गड़बड़ है। मिसाल के तौर के ऊपर यह खबर है सरगोदा से कि परवेज इलाही को इत्मीनान का वोट न देने वाले फैसल चीमा को तहरीक इंसाफ का टिकट जारी कर दिया गया है। इस किस्म की और भी बहुत सारी शिकायतें हैं। मैं आपको मिसाल PP 68 मंडी बहाउद्दीन की देना चाहता हूं, जहां पे गुलरेज अफजल चंद जो हैं, ये नदीम अफजल चंद के भाई हैं, इनको टिकट नहीं दिया गया। अब आप कहेंगे नदीम अफजल चंद के भाई को टिकट क्यों देना है? गुलरेज अफजल चंद ने हर मौके के ऊपर, जब ये इत्मीनान का वोट था या दीगर से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, उन्होंने वहां पे दिया। अब वहां पे कमर जिस शख्स को वोट दिया गया, टिकट दिया गया, वो करोड़पति उसके मुतालिक बताया गया, वो उसकी चाय का ब्रांड भी है। तो अब यहां पे मेरे पास एक लेटर आया। ये लेटर हाजी इम्तियाज चौधरी साहब जो हैं, जो MNA हैं मंडी बहाउद्दीन वाले हल्के से, उन्होंने बतौर जिले सदर चेयरमैन इमरान खान के को लिखा है, तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है, कि आप मेहरबानी करें इस टिकट के ऊपर रिव्यू करें। मैंने चौधरी साहब को मैसेज किया, चौधरी साहब का मुझे रिस्पॉन्स जो है वो अभी नहीं आया, लेकिन बहरहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर जरूर लेटर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान ने ऐसा नहीं कहा कि जो मैंने फैसला कर दिया है वही फैसला तस्वुर होगा, बल्कि इमरान खान ने अच्छा किया। उन्होंने आज कहा कि टिकटों की तकसीम के मामले पर कायम की जाने वाली 4 मुफाहमती कमेटियों की जानिब से भिजवाई जाने वाली दरखास्तों पर नजर सानी के अमल का आगाज मैं कल से करूंगा, जो 26 अप्रैल तक जारी रहेगा। चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी किया है और वो शेड्यूल जो है तहरीक इंसाफ उसमें से फायदा उठाएगी। तो तहरीक इंसाफ ने क्या किया है कि उन्होंने कहा जी आप इसके खिलाफ नजर सानी करें। जिस तरह इमरान खान ने कहा मैं सब इंटरव्यूज नहीं ले सका, तो जाहिर है वहां पर मसला जहां पर इंटरव्यूज लिए वो तो इमरान खान ने खुद टिकट्स दिए। तो अब मंडी बहाउद्दीन की मिसाल है और बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं जो मिलना चाहिए। वो राय साहब, राय तैमूर जो हैं, उनका टिकट का मसला है। इस किस्म की बहुत सारे मसले हैं। तो इमरान खान गुगली करा के इनको ही फंसा रहे हैं। और ये राजा सिकंदर सुल्तान राजा ने अपनी तरफ से नून लीग को अकोमोडेट करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान के लिए भी उसको फायदा हो गया। और तहरीक इंसाफ का ये सियासी शऊर है कि वो कह रहे हैं कि हमें ये उम्मीदवार नहीं चाहिए खान साहब, और खान साहब इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं और कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझते हैं कि आप इसको वोट नहीं देना चाहते या आपके खिलाफ है, अब जरा अंदाजा मुस्लिम लीग नून का लगाइए। मुस्लिम लीग नून सियासी लड़ाई नहीं लड़ना चाहती। मुस्लिम लीग नून का प्रॉब्लम यह है कि वो इस वक्त सियासी लड़ाई फौज के वो नीचे लड़ना चाहती है, फौज को सामने करके लड़ना चाहती है। मैंने डॉन अखबार की आपको खबर दी थी जिसके मुताबिक नून लीग वाले कहते हैं हमें एस्टैब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया 14 मई को इलेक्शन नहीं होगा, आप टिकट भी ना लें। अब अंदाजा कीजिए कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, वो अपने आप को दानिश्वर कहते हैं, अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी को तो ये डिबेट इवॉल्व करनी चाहिए आजादी की, इजहार की बहुत ज्यादा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं जी फौज मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने वालों को हुकूमत गैर जरूरी रियायत दे रही है। अब पहली बात यह है कि हुकूमत अगर गैर जरूरी रियायत दे रही है तो उसकी मैलिफाइड इंटेंशन है, पहली बात। दूसरा, फौज हम सब की है, इस मुल्क की फौज है, नून लीग की फौज नहीं है। नून लीग की भी है, तहरीक इंसाफ की भी है, पीपल्स पार्टी भी, पाकिस्तान का इदारा है ना। वो उसकी तनख्वाहें, उसका बजट पाकिस्तान के खजाने से जाता है, वो किसी की जाती जेब से, किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंड। वो कहते हैं जी हमने भी वो फौजी मार्शल लॉ के ऊपर, उन सब के ऊपर तनकीद की, लेकिन फौज को बतौर इदारा तहरीक, अब ये करना क्या चाहते हैं? ये इस सब की आड़ में लड़ाना चाहते हैं तहरीक इंसाफ और फौज को। ये इमरान खान कहते हैं कि ये मत करो। 71 में भी यही किया गया जब मुल्क की बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान के इदारे लड़े, उसका अंजाम कोई अच्छा नहीं हुआ। आज यही बात जो गंडापुर है उनके हवाले से, उनके बाल काटे गए, फिर उनके भाइयों दोनों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, उनके भाइयों ने कम से कम चले सॉलिडेरिटी तो शो की, उन्होंने भी अपने बाल छोटे करवा लिए। तो बिल्कुल इमरान खान ने कहा कि जो इस वक्त अजियत या सलूक अली मीन गंडापुर के साथ किया जा रहा है, ये बिल्कुल वही रिवायात दोहराई जा रही है और ये कोई अच्छा मैसेज नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।